हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आपका सभी का बच्चों का स्वागत करता हूं मैं राघवेंद्र सिंह। आज के सेशन में लेकर आया हूं होमोलोगस सीरीज। जी हां, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 है और आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। इसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज, और इस कंसेप्ट पे रिलेटेड सारे पॉइंट्स यानी कि इसका डिफिनीशन, एग्जाम्पल और इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। तो अगले कुछ मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिसने भी सेशन को पूरा देख लिया, होमोलोगस सीरीज से जुड़े सारे कंसेप्ट वो पढ़ लेगा और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली उसका सही होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफिनीशन से। तो अगर होमोलोगस सीरीज की डिफिनीशन आपसे पूछी जाए तो क्या बताएंगे हम? तो कार्बन कंपाउंड्स की वो सीरीज जिसमें सभी कार्बन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, और उस सीरीज में दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितना का डिफरेंस हो, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, ऐसी सीरीज को ही हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। ये तीनों कार्बन के कंपाउंड्स हैं। जी हाँ, तीनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम की डिफरेंट। तो अगर आप यहां देखोगे, यहां OH है, यहां भी OH है और यहां भी OH है। और OH मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? OH मतलब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। तो इसका मतलब इन तीनों कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इस सीरीज में ये दो सक्सेसिव मेंबर हैं, ये दो सक्सेसिव मेंबर हैं। तो पहले और दूसरे सक्सेसिव मेंबर के बीच में मैं अगर डिफरेंस निकालूं तो कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस आया। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया? 2। यानी कुल मिला के CH2 यूनिट का डिफरेंस है इन दो सक्सेसिव मेंबर में। और अगर सेकेंड और थर्ड मेंबर के बीच में का डिफरेंस निकालूं तो यहाँ 2 कार्बन 3 कार्बन, तो कितने का डिफरेंस है? 1 कार्बन का। यहाँ 5 हाइड्रोजन और यहाँ 7 हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का। तो इस सीरीज में ये तीनों कार्बन के कंपाउंड है जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है और दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसका मतलब इस सीरीज को मैं क्या कह सकता हूं? मैं होमोलोगस सीरीज का नाम दे सकता हूं, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप होमोलोगस सीरीज को आइडेंटिफाई कर लोगे। जी हाँ, बिल्कुल कर लोगे। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। किसी भी होमोलोगस सीरीज की अगर आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उस होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं तो उन दो सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस पता कर लो। अगर डिफरेंस CH2 का है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या है? होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, तो ये तो हो गई डिफिनेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज के। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको होमोलोगस सीरीज में कोई भी एक मेंबर पता है तो उसका अगला मेंबर और उसका पिछला मेंबर आप पता कर लोगे। कैसे? अगर मान लो आप C2H5OH का अगला मेंबर पता करना चाहते हो तो अगले मेंबर और इस मेंबर में कितने का डिफरेंस है? CH2 का, तो आप CH2 ऐड कर दो। तो अगर मुझे C2H5OH का अगला मेंबर पता करना है तो मैं CH2 ऐड कर दूंगा C2H5OH में। तो ऐड करूंगा तो कार्बन 2 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 कार्बन ऐड कर रहा हूं तो 3 कार्बन, और हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा, तो पहले 5 था फिर 7 हो जाएंगे, और बाकी फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा। तो देखो C2H5OH में मैंने जब CH2 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? C3H7OH मिल गया। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर पता है, उसका ठीक पिछला मेंबर पता करना है तो मैं CH2 माइनस कर दूंगा। तो 2 में से 1 कार्बन माइनस करूंगा तो 1 कार्बन, 5 में से 2 हाइड्रोजन माइनस करूंगा तो 3 हाइड्रोजन। तो मुझे ये पिछला मेंबर मिल गया कि नहीं? जी हाँ, मिल गया। तो इस तरीके से आगे वाला मेंबर पता करना है होमोलोगस सीरीज में तो CH2 यूनिट को ऐड कर दो, और पिछला मेंबर पता करना है तो CH2 को माइनस कर दो। इस तरीके से आप किसी भी होमोलोगस सीरीज में अगला मेंबर और पिछला मेंबर पता कर सकते हो, और इसको हम क्वेश्चन से भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, डिफिनीशन तो हो गई। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, है ना?
तो एग्जाम्पल में मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूं अल्केन की होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। जैसे कि यहां आप क्या देख रहे हो, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन यानी कि एक अल्केन है सभी। और इस सीरीज में ये जो पहला और दूसरा मेंबर है इसके बीच का डिफरेंस देखो कितने कार्बन का है, 1 कार्बन। और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन। फिर इथेन और प्रोपेन में भी डिफरेंस देखो कितने का है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो क्या मैं इसको होमोलोगस सीरीज कह सकता हूं? जी हाँ। और ये किसका होमोलोगस सीरीज है? अल्केन का होमोलोगस सीरीज है। क्यों? क्योंकि इनके सक्सेसिव मेंबर, इस सीरीज में सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं अब अल्कीन का होमोलोगस सीरीज देखूं तो ये रहा अल्कीन का होमोलोगस सीरीज, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो पहले और दूसरे मेंबर के बीच में कार्बन का डिफरेंस देखिए, 1 कार्बन का डिफरेंस है। और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। उसी तरह इन दूसरे और तीसरे मेंबर के बीच का भी डिफरेंस देखिए, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो मैंने क्या कहा था, अगर 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस हो तो वो सभी मेंबर किस सीरीज का पार्ट है, होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। तो ये होमोलोगस सीरीज किसकी हो गई, अल्कीन की, ठीक है, क्लियर। अब हमने अल्केन के होमोलोगस सीरीज देख लिया, अल्कीन की होमोलोगस सीरीज देख लिया। अब मैटर करता है अल्काइन की होमोलोगस सीरीज। तो अल्काइन की होमोलोगस सीरीज ये रही, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो क्या यहां भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है? जी हाँ। पहले दूसरे मेंबर के बीच में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। उसी तरह दूसरे तीसरे मेंबर के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो ये आपका अल्काइन की होमोलोगस सीरीज हो गई। तो अगर एग्जाम में होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल लिखने को कहे तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, फुल के फुल नंबर मिलेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है और अगर एग्जाम में आए तो लिखना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के मैंने होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल बता दिया, क्लियर। तो हमने डिफिनीशन देख लिया, हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब बाकी है क्या, अब बाकी है क्वेश्चन करने की। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले होमोलोगस सीरीज से जुड़े 2 फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो जो आप पहला फैक्ट देख रहे हो, पहला फैक्ट क्या लिखा है कि होमोलोगस सीरीज में जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन देखने को मिलता है। यानी कि जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, यह है मीथेन, ठीक है, फिर यह है इथेन और फिर यह है प्रोपेन। यह होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। अब अगर आप मीथेन से इथेन की तरफ जाओगे, इथेन से प्रोपेन की तरफ जाओगे तो जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के कारण इन सभी की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज होगी। जैसे अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम पता करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, मॉलिक्यूलर मास पे। तो होमोलोगस सीरीज में जब आप आगे बढ़ते हो तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है और उसके वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या देखने को मिलता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। वही लिखा है कि दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। और होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से होमोलोगस सीरीज में जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें ग्रेडेशन देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का या मान लो कार्बन कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज में वो भी बढ़ता है अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट्स की। अब हमने क्या पढ़ा था, होमोलोगस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं
उन सभी मेंबर का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे, और फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? सेम। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से बढ़ती है, जैसे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दो फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ना? फैक्ट्स 1, फैक्ट 2, ठीक है। और ये पॉइंट शायद ही किसी को पता रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैं होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर का नाम लिख दूं, जैसे मान लीजिए CH3OH और C2H5OH, ये दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। तो ये दोनों सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैं। तो अब आप मिथेनॉल से इथेनॉल की तरफ जाओगे तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, तो इसीलिए इन दोनों कार्बन के कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे और फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन मिथेनॉल और इथेनॉल की मैं अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखूं तो क्या वो सेम होगी? नहीं। मिथेनॉल से इथेनॉल पे जाने पर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ती है जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ते हो। क्लियर? तो ये दो फैक्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हैं। आई होप कि इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चल सकते हैं। क्लियर? अब बारी है क्वेश्चन की। तो जो भी पढ़ा, समझा, सीखा, उसको अब अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर निकल के आता है। और अगर हम आंसर निकाल पाते हैं तो इसका मतलब हमने जो सीखा है वो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना? चलिए, तो हमको क्या पूछा है? राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी आपको मेंबर दिया है ना, उसका अगला होमोलोगस सीरीज का अगला मेंबर पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाए? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? C2H4 दिया है। अब C2H4 जिस होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, उस होमोलोगस सीरीज में इसके बाद वाला जो मेंबर है उसका पता कैसे लगाएंगे? तो ये जो बाद वाला मेंबर है उसका पता कैसे लगाएंगे? मैंने बताया है कि अगले मेंबर का पता लगाने के लिए आप एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि इस मेंबर और इस मेंबर के बीच में CH2 का फर्क होगा ना। तो अगर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ दूं तो मुझे अगला मेंबर मिल जाएगा। तो 2 कार्बन में एक कार्बन जोड़ूंगा तो क्या कितने कार्बन हो जाएंगे? 3 कार्बन हो जाएंगे। और हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो ये 6 हो जाएंगे। तो इसका अगला मेंबर क्या मिला मुझे? C3H6। अब मुझे दूसरा ऑप्शन दिया है C4H6। तो C4H6 का अगला मेंबर क्या होगा? तो यहां भी मैं क्या कर लूं? CH2 ऐड कर दूं। तो जब मैं इसमें CH2 ऐड करूंगा तो अगला मेंबर आ जाएगा C5 और H8। C5H8, ठीक है? क्लियर? ये रहा मेरा आंसर, C3H6 C5H8। क्लियर? और अगर पिछला मेंबर पूछ लेता तो क्या करते? अगर C2H4 का पिछला मेंबर पूछ लेता तो मैं CH2 माइनस कर देता, तो ये हो जाता C और हाइड्रोजन से 2 माइनस कर देता। तो बताइए क्या होता? हाँ, अरे इसका अगला में पिछला मेंबर तो निकलेगा ही नहीं, पिछला मेंबर इसका हो नहीं सकता। ठीक है, होमोलोगस सीरीज यहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर? चलिए, तो ये हमने सीख लिया। क्यों समझ में आया? क्योंकि पिछला मेंबर CH2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप कार्बन माइनस करोगे तो एक कार्बन होगा, लेकिन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन माइनस करोगे तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसीलिए इसका पिछला मेंबर नहीं हो सकता, यहां से होमोलोगस सीरीज स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो इसीलिए अब आपको क्लियर कट पता चले तो मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स इन ए होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज के 2 कंसेक्यूटिव या 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है? तो मुझे पता है कि होमोलोगस सीरीज में
जो दो सक्सेसिव मेंबर हैं, मान लेते हैं एक्स वाई, इसके बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस होता है? CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। लेकिन मुझे यूनिट नहीं पूछा है, मुझे डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। लेकिन कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो 12 + 2 यानी 14। तो इसका मतलब अगर मैं दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में, होमोलोगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस पता करूं तो वो कितने का डिफरेंस होगा? 14U का डिफरेंस होगा। और वैसे देखा जाए तो किसका? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में मेरा आंसर आएगा 14U, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? तो ये हमने इस क्वेश्चन से भी सॉल्व कर लिया। क्लियर? तो आई होप कि आपने इस सेशन में होमोलोगस सीरीज से जुड़े डिफिनीशन, एग्जाम्पल और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, समझा, और अब आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 पे जुड़े रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।